जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि विर्गो, कन्या राशि वालों, चर्चा करेंगे जुलाई महीने के अंतिम 16 दिनों की। 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहने वाली हैं। कौन से ग्रह इन 16 दिनों में अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे और किन तारीखों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि नौकरी व्यापार में प्रगति, कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि आपको नौकरी व्यापार में प्रगति दिलाने का कार्य करेगा। धन लाभ के अवसर किस ग्रह के कारण बनेंगे, इस सब की चर्चा करते हैं। जहाँ तक ग्रहों के राजा सूर्य की बात है, सूर्य आपकी राशि से 11वें घर में रहेंगे। 16 जुलाई की रात में सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 1 महीने के लिए, और 11वें सूर्य गोचर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब विदेश के स्वामी हैं, विदेश के स्वामी 11 आमदनी के घर में, तो विदेशी संबंधों से या सुदूर क्षेत्रों के व्यापारिक संबंधों से आपको धन का लाभ कराने का कार्य करेंगे। आपकी आमदनी के नए नए रास्ते बनने के अवसर बनेंगे। नौकरी व्यापार व्यवसाय में 11वें सूर्य प्रगति व उन्नति कराने का कार्य करेंगे। चाहे समाज हो, चाहे कार्य क्षेत्र हो, आपको जो चाहे घर परिवार हो, मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि 11वें सूर्य आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बनेंगे और वो बने हुए संपर्क भविष्य में आपको लाभ दिलाने वाले साबित होंगे। जो भी आपके अटके कार्य होंगे, रुके कार्य होंगे, वो 11वें सूर्य पूरा कराने का कार्य करेंगे। 11वां घर होता है इच्छा का, मनोकामना का। 11वें सूर्य आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने में सहायक बनेंगे। आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। केवल आपको अहंकार, ईगो की भावना से अपने आप को बचा करके चलना है। बाकी 11वें सूर्य आपके मान सम्मान में, पद प्रतिष्ठा में, सरकारी नौकरी में प्रमोशन दिलाने में सहायक बनेंगे। उच्च अधिकारियों का पूरा सुख सहयोग मिलेगा और उच्च अधिकारी भी आपकी बात को महत्व देंगे। आपकी योग्यता, आपके परिश्रम का कद्र भी करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल आपकी राशि से 9वें घर में भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। भाग्य के घर में मंगल, इसका मतलब कि रुके कार्य पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन यही 9वें मंगल व्यापारिक यात्राओं से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। बुध बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। 10वें घर में बुध स्वराशि के। अब बुध अस्त भी चल रहे हैं, बुध वक्री भी चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बुध 24 जुलाई को सुबह मार्गी होंगे, उदित भी हो चुके होंगे और मार्गी भी हो जाएंगे, तो फिर 24 जुलाई से 5 अगस्त तक 10वें बुध आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। व्यापार में प्रगति,
नए व्यापार डालने की योजना फलीभूत होगी। बनाई गई योजनाओं में सफलता मिलेगी। व्यापार विस्तार के योग बनेंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, बैंकिंग के क्षेत्र में होंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में होंगे, ट्रेडिंग का कार्य करते होंगे या लेखन प्रकाशन के क्षेत्र में होंगे, पत्रकारिता के क्षेत्र में होंगे, तो 10वें बुध 24 जुलाई से आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन और व्यापार में विस्तार व लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। उच्च के गुरु 11वें घर में हैं, लेकिन गुरु 15 जुलाई को अस्त हो रहे हैं। इसलिए जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अब साझेदारी के मामलों में, अगर साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो फिर आपको अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा, अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे सफलता के लिए। या अगर कोई सुख साधन जुटाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, अब उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि गुरु अस्त रहेंगे। वैसे वहाँ पे 11वें घर में सूर्य आपको अच्छे परिणाम देते रहेंगे, इसलिए अस्त गुरु का बहुत ज़्यादा असर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। गुरु अस्त, इसका मतलब गुरु के ना तो आपको अच्छे परिणाम मिलने हैं और ना अशुभ परिणाम मिलने हैं। तो अशुभ तो 11वें गुरु परिणाम देते ही नहीं हैं, वो भी अपनी उच्च राशि में है। लेकिन कहीं न कहीं 11वें सूर्य वहाँ पे आपको अस्त गुरु के जो भी प्रभाव हैं और जो आपको परिणाम मिलने चाहिए उसकी पूर्ति सूर्य करने का कार्य करेंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 12वें घर में रहेंगे। 12वें शुक्र घूमने फिरने, पर्यटन के अवसर बनाएंगे, सुख साधनों में व्यय कराएंगे और जन्मभूमि से दूर ले जाकर के आपका भाग्योदय कराएंगे। लेकिन यात्राओं में, पर्यटन में या सुख साधनों की खरीद में आपके जमा धन को खर्च कराने का भी कार्य करेंगे। शनि आपकी राशि से 7वें घर में रहेंगे। सप्तम शनि दाम्पत्य जीवन में, व्यापार व्यवसाय में, साझेदारी के मामलों में स्थायित्व, टिकाऊपन लाने का कार्य करते हैं। लेकिन यही शनि 27 जुलाई को जब वक्री हो जाएंगे, फिर आपको अपने निजी रिश्तों को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, साझेदारी के मामलों को लेकर के बहुत ही सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा। राहु आपकी राशि से 6ठे घर में है। रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे, दूर दराज की यात्राओं के योग बनाएंगे। लेकिन बीच बीच में आपके मन में प्रतिद्वंदियों का या किसी न किसी रोग का भय भी पैदा करते रहेंगे। प्रतिद्वंदी विरोधी षड्यंत्र रचेंगे, आपको नीचा दिखाने के लिए पीठ पीछे कुचक्र रचेंगे। लेकिन अगर कुंडली में आपकी राहु अच्छे होंगे तो फिर ये 6ठे राहु रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे और कोई प्रतिद्वंदी विरोधी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। केतु 12वें घर में है। यात्रा के दौरान विशेष रूप से सावधानी रखें और खर्चों पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें और यात्रा के दौरान अपनी कीमती सामान के प्रति सावधान व सतर्क रहें। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 16 जुलाई को चंद्रमा 11वें घर में स्वराशि कर्क में रहेंगे। 16 जुलाई को कहीं न कहीं से स्वराशि के चंद्रमा आपकी आमदनी कराने का कार्य करेंगे, आपको धन लाभ व मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। 17 और 18 जुलाई को
चंद्रमा आपकी राशि से 12वें घर में हो जाएंगे। ये समय सावधानी रखने का होगा। यात्रा के योग बनेंगे, अचानक खर्च के योग बनेंगे। व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करें और मन को शांत रखने का प्रयास करें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय 17 और 18 जुलाई को लेने का प्रयास न करें। 19 और 20 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि कन्या में ही आ जाएंगे। सन्मुख चंद्रमा आपको हर कार्य में सफलता दिलाएंगे, आमदनी में वृद्धि करेंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और जीवन साथी का भी सुख सहयोग मिलेगा और आपकी आमदनी कहीं न कहीं से निश्चित होगी। कहीं न कहीं से आय व लाभ के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। 21, 22, 23 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे घर में धन भाव में आ जाएंगे। धन का लाभ कराएंगे, व्यापार से लाभ कराएंगे और कुटुंब परिवार का सुख दिलाएंगे और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे, लेकिन नीच के चंद्रमा होंगे वृश्चिक राशि में। वैसे तो तीसरे चंद्र अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन नीच राशि में होंगे, इसलिए दुस्साहस करने से बचना है। आपके मन को बेचैन कर सकते हैं, मन में डर भय पैदा कर सकते हैं। मित्रों से एकाएक अचानक धोखा दिला सकते हैं। साहस पराक्रम में कमी आप महसूस कर सकते हैं। व्यर्थ का डर व भय पैदा करने का कार्य करेंगे। इसलिए 24 और 25 जुलाई जल्दबाजी में या बहुत ज़्यादा जोश में आकर के कोई निर्णय करने का प्रयास न करें। 26, 27, 28 जुलाई ये भी बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे। चौथे चंद्र वाद विवाद का वातावरण निर्मित करते हैं। अचानक जो है विवाद के अवसर दिखाई देते हैं। मन को शांत रखने का प्रयास करें। जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेने का प्रयास न करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। व्यर्थ के वाद विवाद से अपने को दूर रखने का प्रयास करें। लेकिन 29 और 30 जुलाई को समय आपके अनुकूल हो जाएगा। चंद्रमा 5वें घर में हो जाएंगे। विद्यार्थियों को सफलता दिलाएंगे। संतान को लेकर के आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति कराएंगे। अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे, निवेश के अवसर मिलेंगे या पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 31 जुलाई को चंद्रमा छठे घर में आ जाएंगे, राहु के साथ रहेंगे, तो किसी न किसी रोग का भय या प्रतिद्वंदियों विरोधियों का भय या कर्ज का भय, कोई न कोई भय आपके अंदर डालने का कार्य करेंगे, आपके मन को बेचैन करने का कार्य करेंगे। तो 31 जुलाई को गहरे जल में जाने से बचें। सर्दी जुखाम नज़ला को लेकर के सावधान रहें। अपने प्रतिद्वंदियों विरोधियों को हल्के में लेने का प्रयास न करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर सावधान व सतर्क रहेंगे और धैर्य का परिचय देंगे तो फिर छठे चंद्र प्रतिद्वंदियों विरोधियों पे विजय दिलाते हुए अचानक धन लाभ के अवसर भी प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और कन्या राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र तुला राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा,
जय श्री कृष्ण।